नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की आज की बड़ी और अहम खबरें। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ ही यह भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि आज उत्तर प्रदेश के 30 से अधिक जिलों में झमाझम मानसूनी बारिश होने की संभावना है। पीसीएस अधिकारी स्वाति गुप्ता का एक फेसबुक लाइव वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है, जिसमें उन्होंने उनसे मिलने के लिए टॉप फैन बनने और 30 दिन तक पोस्ट शेयर करने की शर्त रखी। 2017 बैच की पीसीएस अधिकारी स्वाति गुप्ता इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियों में है। हाल ही में उनका एक फेसबुक लाइव वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने अपने फॉलोअर्स से मिलने के लिए अनोखी शर्तें रखी हैं। लाइव वीडियो में स्वाति ने कहा कि जो लोग फेसबुक पर उनके टॉप फैन बनेंगे और 30 दिन तक लगातार उनकी पोस्ट शेयर करेंगे, उन्हें वे पर्सनली मिलने का मौका देंगी। इतना ही नहीं, मिलने आने वालों की पोस्ट वे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी शेयर करेंगी। स्वाति गुप्ता इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती हैं और उनके 2.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उनकी कई रील्स पर मिलियंस में व्यूज आते हैं, जिनमें से एक वीडियो को 23 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी में काबा से प्रसिद्ध लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को बड़ा झटका दिया है। हाई कोर्ट ने लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले को लेकर नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया पोस्ट किए थे, जिस पर खूब विवाद हुआ था। इस पोस्ट में उन्होंने आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार पर निशाना साधा था। इस मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। सीएम योगी ने महिला सुरक्षा पर फोकस करते हुए यूपी मिशन शक्ति 5.0 की शुरुआत की है। इसके तहत 10,647 स्थानों पर मिशन शक्ति केंद्र खोले गए हैं। जीएसटी 2.0 के तहत अगर दुकानदारों ने दाम नहीं घटाए तो उन पर कार्रवाई होगी। जीएसटी विभाग के अधिकारी बाजारों में औचक निरीक्षण करेंगे। नए दाम 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। धान खरीद से जुड़ी बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2025 से 26 के लिए धान की खरीद पश्चिमी यूपी में 1 अक्टूबर से और पूर्वी यूपी में 1 नवंबर से शुरू होगी। किसानों का पंजीकरण 1 सितंबर से जारी है। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ाया है। कॉमन धान 2369 और ग्रेड ए धान 2389 प्रति कुंटल तय किया गया है। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी राहत की खबर है। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का शासनादेश जारी कर दिया गया है। इसके माध्यम से विभिन्न विभागों में आउटसोर्स से होने वाली भर्तियां अब निष्पक्ष और पारदर्शी होंगी। कर्मचारियों को न्यूनतम 20,000 और अधिकतम 40,000 रुपए का मानदेय मिलेगा। नई जीएसटी सुधारों से उत्तर प्रदेश के किसानों, उद्योगों और आम जनता को खास लाभ मिलेगा, जिसे देश भर के लिए दिवाली का तोहफा कहा जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि नई जीएसटी सुधारों से उत्तर प्रदेश के किसानों, उद्योगों और आम जनता को खास लाभ मिलेगा। अमूल ने अपने 700 प्रोडक्ट्स के दाम घटा दिए हैं। जीएसटी में बदलाव का असर अब ग्राहकों तक पहुंचेगा। 22 सितंबर से नई कीमतें लागू होंगी और 1 लीटर घी 40 रुपए सस्ता मिलेगा। लखीमपुर खीरी में 3.43 लाख राशन कार्ड यूनिटों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराई है। सरकार ने चेतावनी दी है कि यदि सितंबर तक प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो अक्टूबर में ऐसे कार्ड धारकों का नाम लिस्ट से काट दिया जाएगा और बाद में दोबारा नहीं जोड़ा जाएगा। अधिकारियों ने सभी लाभार्थियों से जल्द ई-केवाईसी करवाने के लिए अपील की है। आगरा में 23,000 वर्ग मीटर जमीन पर 20 करोड़ रुपए की लागत से बना टेक्नोलॉजी पार्क तैयार हो चुका है, जिससे 15,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन में मिशन शक्ति के 5वें चरण की शुरुआत की। साथ ही आने वाले त्योहारों को देखते हुए पुलिस को सतर्क रहने और नागरिकों को सुरक्षा व सुविधाओं का पूरा ख्याल रखने के निर्देश दिए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि प्राप्त करने वाले किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब उत्तर प्रदेश के किसान एमएक्स के जरिए खाद, बीज और कीटनाशक जैसी जरूरी सुविधाएं आसानी से ले सकेंगे। सहकारिता विभाग इन किसानों को एमपेक्स का सदस्य बनाने की तैयारी में है और इसके लिए विभागीय कर्मचारी किसानों से संपर्क कर रही है। इस कदम से किसानों को जन सुविधा केंद्र, अनाज भंडारण जैसी सेवाओं का लाभ मिलेगा और बैंकों के कारोबार में भी वृद्धि होगी।
रेलवे ने भी जीएसटी के असर से मिनरल वाटर की कीमत कम कर दी है। अब रेल नीर की बोतल 15 रुपए के बजाय 14 रुपए में मिलेगी और कुछ अन्य सेवाएं भी सस्ती होंगी। जनधन खाते वालों को 30 सितंबर 2025 तक री केवाईसी कराना अनिवार्य है। ऐसा ना करने पर बैंक अकाउंट बंद हो सकता है। राशन कार्ड ई केवाईसी को लेकर यूपी में बड़ा अपडेट आया है। खाद्य मंत्री के नए फैसले से 16 लाख लोगों को फायदा होगा। राजधानी लखनऊ में ई केवाईसी प्रक्रिया तेज कर दी गई है और अब तक 87.99% यूनिटों का कार्य पूरा हो चुका है। खाद्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने अपात्र कार्ड धारकों के नाम हटाने और योग्य लोगों को लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 90.36 लाख सिलेंडर वितरित किए जा चुके हैं और अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण भी जारी है। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए एलआईसी ने बीमा साखी योजना शुरू की है। इस योजना से जुड़ने वाली महिलाओं को घर बैठे या बाहर जाकर काम करने की सुविधा के साथ शुरुआती मदद के रूप में पहले साल हर महीना 7,000 रुपए, दूसरे साल 6,000 रुपए और तीसरे साल 5,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही महिलाओं को बीमा पॉलिसी बेचने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि वे धीरे धीरे अपने काम से अतिरिक्त आय कमा सकें। उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी है। उन्होंने स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार महा अभियान की शुरुआत करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी और स्मार्टफोन वितरण की घोषणा की। प्रदेश के सभी जिलों में 20,324 स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे जहां निःशुल्क जांच की जाएगी। योगी ने नारी सशक्तिकरण योजनाओं पर जोर देते हुए कहा कि सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पेंशन धारकों के लिए भी अच्छी खबर है। अब उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग जल्द डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन 4.0 शुरू करेगा जो 1 से 30 नवंबर 2025 तक चलेगा। इस दौरान बुजुर्ग और दिव्यांग पेंशनर्स के घर पर ही लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा मिलेगी। फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक से पेंशनर्स घर बैठे आसानी से अपना प्रमाण पत्र जमा करा सकेंगे। दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और रसोइयों को भी सरकार की ओर से बड़ी सौगात मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लाखों शिक्षा मित्रों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और बेसिक शिक्षा विभाग के रसोइयों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मानदेय बढ़ाने का ऐलान करते हुए कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा किया है। इस त्योहार के मौके पर की गई यह बढ़ोतरी न केवल उनके जीवन को आसान बनाएगी बल्कि उनके परिवारों को भी सीधा लाभ पहुंचाएगी। अब शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया जाएगा। फिलहाल उन्हें 10,000 रुपए प्रतिमाह मिलते थे जो महंगाई के इस दौर में काफी कम साबित हो रहा था और उनका गुजारा मुश्किल हो रहा था। इस फैसले से 1.5 लाख से ज्यादा शिक्षा मित्रों को बड़ी राहत मिलेगी और वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतें आसानी से पूरी कर पाएंगे। इससे उनका कामकाज भी सुचारू रूप से चल सकेगा जिसका फायदा विभाग को भी मिलेगा। इसी तरह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में भी वृद्धि की गई है। वर्तमान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 7,500 रुपए, सहायिकाओं को 4,000 रुपए और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 3,300 रुपए प्रतिमाह मिलता है। माना जा रहा है कि सरकार इन्हें क्रमशः लगभग 10,000 रुपए, 5,000 रुपए और 4,000 रुपए तक बढ़ा सकती है। इस बढ़ोतरी से इन सभी कर्मचारियों को भी अच्छी राहत मिलने की उम्मीद है। रसोइयों और अनुदेशकों के लिए भी अच्छी खबर है। बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत रसोइयों को फिलहाल 2,000 रुपए प्रतिमाह वेतन मिलता है जिसे बढ़ाकर 2,500 रुपए करने का प्रस्ताव है। वहीं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में काम करने वाले अनुदेशकों का मानदेय वर्तमान में 9,000 रुपए है जिसे बढ़ाकर 22,000 रुपए करने पर विचार किया जा रहा है। UIDAI ने बच्चों के आधार कार्ड को लेकर नया निर्देश जारी किया है। 5 से 7 साल के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य किया गया है और यह प्रक्रिया आधार सेवा केंद्र पर मुफ्त में कराई जा सकती है। ऐसा ना करने पर बच्चों का आधार कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन की जरूरत नहीं होती, लेकिन 5 साल पूरा होने के बाद पहली बार का अपडेट अनिवार्य और निःशुल्क है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि 1 अक्टूबर 2025 से ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नए नियम लागू होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 अगस्त 2025 को इस ऑनलाइन गेमिंग बिल को मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य सट्टेबाजी से जुड़े धोखाधड़ी रोकना और ऐसे प्लेटफॉर्मों के विज्ञापनों पर सख्ती करना है।
ओबीसी वर्ग की बेटियों की शादी के लिए अब सरकार से 60,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता मिलेगी। 11 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने की योजना भी शुरू की जा रही है। निर्वाचन आयोग ने कड़ा कदम उठाते हुए 474 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटा दिया है। ये दल पिछले 6 साल से चुनाव में हिस्सा नहीं ले रहे थे। 18 सितंबर को हुई कार्रवाई के साथ कुल 2 महीने में 808 दलों को लिस्ट से बाहर किया जा चुका है। आरबीआई की नई गाइडलाइंस के बाद अब क्रेडिट कार्ड से घर का किराया नहीं चुकाया जा सकेगा। पेमेंट एप्स ने रेंट पेमेंट सर्विस बंद कर दी है। उत्तर प्रदेश में नवरात्रि के दौरान गुंडों और छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोमियो और मजनू जैसे असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। UIDAI जल्द ही ई-आधार ऐप लॉन्च करने जा रहा है। इस नए मोबाइल ऐप से आधार अपडेट कराना बेहद आसान हो जाएगा। नाम, पता, जन्मतिथि जैसी जानकारी आप घर बैठे ही बदल सकेंगे। इसमें AI और फेस ID जैसी उन्नत तकनीकें होंगी, जिससे प्रक्रिया तेज और सुरक्षित बनेगी। आवश्यक दस्तावेज सीधे सरकारी स्रोतों से जोड़े जाएंगे, जिससे कतार में लगने की जरूरत खत्म हो जाएगी। यह डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बड़ा कदम है। पेंशन धारकों के लिए भी बड़ा अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट ने पुरानी पेंशन योजना को दोबारा शुरू करने का आदेश जारी किया है। सरकारी कर्मचारियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पेंशन केवल कोई विशेष सुविधा नहीं, बल्कि कर्मचारियों का आधार है और उनके भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि कर्मचारियों की भविष्य की गारंटी सुनिश्चित करने के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर के अनुसार जो किसान सभी आवश्यक दस्तावेज और प्रक्रिया पूरी कर लेंगे, उन्हें 12वीं से 20वीं किश्त तक की पूरी राशि यानी 18,000 रुपए एक साथ मिलेंगे। इसके लिए किसानों को पीएम किसान पोर्टल पर लॉगिन कर ई-KYC पूरी करनी होगी, आधार और बैंक खाते की लिंकिंग की पुष्टि करनी होगी, साथ ही भूमि रिकॉर्ड व राशन कार्ड जैसे दस्तावेज अपलोड कर सत्यापन करना होगा। यह राशि केवल उन्हीं किसानों को दी जाएगी जिन्हें 12वीं किश्त से अब तक कोई भुगतान नहीं मिला है। नवरात्रि से पहले सर्राफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा गया। 20 सितंबर को वाराणसी, लखनऊ और मेरठ समेत कई जिलों में सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गईं। वाराणसी में 24 कैरेट सोना 820 रुपए से बढ़कर 1,12,950 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि चांदी 2,000 रुपए की उछाल के साथ 1.35 लाख प्रति किलो तक पहुंच गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेशों पर आपात बैठक बुलाई। बोर्ड ने कलेक्टरों की शक्तियों पर रोक और वक्फ संपत्तियों को मौजूदा उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित रखने का स्वागत किया, लेकिन कानून की कई धाराओं को असंवैधानिक बताते हुए निराशा जताई। किसानों के लिए भी एक और खुशखबरी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किश्त जल्दी ही जारी हो सकती है। त्योहारों का मौसम नजदीक है और इस साल दिवाली 20 अक्टूबर को है। पिछले रिकॉर्ड के मुताबिक किश्तें अभी अक्टूबर की शुरुआत में, कभी बीच में तो कभी नवंबर में जारी हुई हैं। जैसे 2024 में 5 अक्टूबर, 2023 में 15 नवंबर और 2022 में 7 अक्टूबर को। इस आधार पर कयास है कि इस बार सरकार दिवाली से पहले 21वीं किश्त किसानों के खाते में ट्रांसफर कर सकती है। अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन एक और कारण यह है कि बिहार चुनाव आयोग सितंबर के अंत तक चुनाव तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसे में आचार संहिता लागू होने से पहले सरकार किश्त जारी करने की संभावना पर विचार कर सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी किसानों को यह 21वीं किश्त नहीं मिलेगी, क्योंकि इस योजना के लिए सरकार ने कुछ शर्तें लागू की हैं। जो किसान सरकार की 3 जरूरी शर्तों का पालन नहीं करेंगे, उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किश्त का लाभ नहीं मिलेगा और उनका नाम लाभार्थी सूची से हटा दिया जाएगा। पहली शर्त, आधार से बैंक खाता लिंक। हर पात्र किसान का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है। जिनका आधार सीडिंग पूरा नहीं हुआ है, उन्हें कोई किश्त नहीं मिलेगी। ऐसे किसान तुरंत अपनी बैंक शाखा में जाकर खाता आधार से लिंक करवा लें। दूसरी शर्त, भूमि सत्यापन, लैंड वेरिफिकेशन। किसानों की जमीन के दस्तावेज अपडेट और प्रमाणित होने चाहिए। खसरा या खतौनी का रिकॉर्ड पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी है। जिन किसानों की जमीन का रजिस्ट्रेशन नहीं है या रिकॉर्ड अपलोड नहीं किया गया है, उन्हें 21वीं किश्त का 2,000 रुपए नहीं मिलेगा। यह कदम फर्जीवाड़ा रोकने के लिए उठाया गया है। तीसरी शर्त,
ई केवाईसी। आधार आधारित ई केवाईसी कराना अनिवार्य है। बिना ई केवाईसी के नाम लाभार्थी सूची से हट सकता है और किस्त का भुगतान रुक सकता है। घर बैठे ई केवाईसी करने के लिए पीएम किसान की वेबसाइट pmkisan.gov.in या मोबाइल ऐप पर जाएं, ई केवाईसी विकल्प चुनें, अपना आधार नंबर डालें और आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज कर प्रक्रिया पूरी करें। वेरिफिकेशन होते ही ई केवाईसी पूरा करा लें। यदि मोबाइल या ऑनलाइन माध्यम से ई केवाईसी नहीं हो पा रही है तो नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर CSC या राज्य सेवा केंद्र पर जाएं और फिंगरप्रिंट के माध्यम से ई केवाईसी करवा लें। ई केवाईसी पूरा होते ही 24 घंटे के भीतर स्टेटस अपडेट हो जाएगा। इसके अलावा जिन किसानों के आवेदन फॉर्म में कोई गलती है उनका पैसा भी अटक सकता है, इसलिए समय रहते सभी जानकारियों को अपडेट कर लें। यदि आप इस योजना के लिए पात्र हैं तो 21वीं किस्त मिलेगी या नहीं, इसका स्टेटस आप स्वयं चेक कर सकते हैं। स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in या किसान ऐप पर जाएं। यहां बेनिफिशियरी लिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद राज्य, जिला, सब डिवीजन, ब्लॉक और गांव चुनें। फिर गेट रिपोर्ट बटन पर क्लिक करें। ऐसा करते ही आपके सामने लाभार्थी की सूची आ जाएगी। यदि आपका नाम सूची में है तो आप योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राजनीति से जुड़ी खबरों में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने कहा कि भाजपा सरकार पूरी तरह से निकम्मी और बेईमान है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने जनता पर टैक्स का बोझ डाला है और आम आदमी त्रस्त है। शिवपाल ने कहा कि आजम खान के साथ अत्याचार हुआ और उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजा गया, जो लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। उत्तर प्रदेश में मानसून अब धीरे धीरे विदा हो रहा है, लेकिन जाते जाते यह कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी दे रहा है। मौसम विभाग ने 22 सितंबर के लिए नया अलर्ट जारी किया है, जिसमें पूर्वांचल के कई जिलों में तीव्र वर्षा की संभावना जताई गई है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की खबरों में बस इतना ही। और अधिक अपडेट्स पाने के लिए